सभी मित्रों को आपके YouTube चैनल पर मैं संदीप विक्रमादित्य बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आप इस YouTube चैनल पर समय समय पर धार्मिक, मोटिवेशनल, सोशल कई तरीके के वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन मुझे आपके सुझाव नहीं मिलते। आपका ये YouTube चैनल हिस्टोरिकल चैनल है, सोशल चैनल है, मोटिवेशनल चैनल है, इसलिए इस चैनल पर आपको मैं संदीप विक्रमादित्य इन क्षेत्रों से संबंधित वीडियोस बना बना के दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके इस चैनल पर एक ऐसा विषय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील है, और ये विषय विशेष रूप से उन युवाओं से संबंधित है जिनकी आर्थिक क्षमता बहुत कमजोर होती है, जो गरीब होते हैं, जिनके पास में धन की बहुत संकुचित सीमा होती है, लेकिन उनके लक्ष्य, उनके सपने बहुत बड़े होते हैं। धन के अभाव में, गरीबी में, आर्थिक समस्याओं में जूझते हुए भी वे अपने जीवन में बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस संघर्ष की प्रक्रिया में उन्हें बहुत सारे उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है, और इस संघर्ष की प्रक्रिया में आने वाली बाधाएं कभी कभी ऐसे युवाओं के जीवन को बर्बाद भी कर देती हैं। और वे बाधाएं प्रमुख रूप से होती क्या हैं? जब हमारी आर्थिक क्षमता, यूं कहें हमारी औकात छोटी हो, तो हमें अपने जीवन में दो काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। पहला कार्य, हमें कभी किसी भी लड़की से प्रेम नहीं करना चाहिए। बड़ा अजीब लगा होगा सुन करके, मैंने क्या कह दिया? बिल्कुल कटु सत्य कहा है। जिस व्यक्ति की औकात छोटी हो, जिसके पास पैसा ना हो, जिसके जीवन में गरीबी हो, ऐसे युवा को अपने जीवन में, अपनी युवावस्था में कभी भी किसी भी लड़की से प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़कियों के सपनों में तो अक्सर राजकुमार आते हैं। हर लड़की अपने जीवन में एक आर्थिक संपन्न, सुख सुविधाओं से संपन्न व्यक्ति को अपना जीवन साथी बनाने की कल्पना करती है। कभी कोई लड़की यह नहीं सोचती कि आर्थिक तंगी को जूझता हुआ कोई युवा, जिसके जीवन में गरीबी हो, जिसकी औकात छोटी हो, जिसके पास में भौतिक संसाधनों का अभाव हो, वो मेरा जीवन साथी बने। मैं देख रहा हूं आज के दौर में हमारे बच्चे युवावस्था में कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ में प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं। उनको ये लगता है कि कोई लड़की उनको प्रेम कर रही है तो वो उनके जीवन में उनको स्थायित्व भी देगी, वो जीवन संगिनी के रूप में भी भविष्य में बन जाएगी, लाइफ पार्टनर बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि लड़की धनवान है, अमीर है, और लड़का गरीब है, लड़की की आर्थिक क्षमता कम है, लड़के की औकात छोटी है, तो कभी भी कोई लड़की किसी भी ऐसे लड़के के साथ विवाह नहीं कर पाती है या नहीं करेगी जिसकी औकात छोटी हो। लड़के लड़कियों के प्रेम जाल में फंस जाते हैं, या यूं कहें कि लड़कियां लड़कों को अपनी कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रेम के पाश में बांध लेती हैं, जकड़ लेती हैं।
बड़े बड़े वादे कर लेती हैं, बड़े बड़े कमिटमेंट हो जाते हैं कि हम जिएंगे भी तुम्हारे साथ और मरेंगे भी तुम्हारे साथ। घर वालों को लड़की के इस प्रेम प्रसंग, लड़की के लड़के के साथ में जुड़े हुए संबंधों की जानकारी 1% भी नहीं होती, क्योंकि लड़कियां समझदार हैं, वे संवेदनशील तो हैं, लेकिन बुद्धिमान भी लड़कों की अपेक्षा कहीं ज्यादा होती हैं। लड़कियां लड़कों को अपने प्रेम पाश में ला करके बरसों बातें करती रहती हैं, लड़के भी लड़कियों से बतियाते रहते हैं, बरसों ये किस्सा चला करता है, घूमना भी होता है, फिरना भी होता है, एक दूसरे के बर्थडे सेलिब्रेशन की बातें भी होती, बहुत कुछ होता है। लेकिन लड़की के घर वालों को लड़की के इस प्रेम प्रसंगों की जानकारी नहीं होती, और ना ही कोई लड़की अपने घर वालों को किसके साथ वो इंगेज है ये कभी बताती है। हाँ, लड़के के साथ में उसका समर्पण शारीरिक मानसिक हर प्रकार से होता है, हो जाता है। और जब लड़का लड़की के प्रेम में गहराई से उतर जाता है, सीरियस हो जाता है, तो ऐसे दौर में होता क्या है कि लड़कियां लड़कों का साथ छोड़ देती हैं। मूल कारण क्या होता है? लड़के की औकात का छोटा होना। अगर वही लड़का अमीर परिवार का है, आर्थिक रूप से उसके जीवन में संपन्नता है, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, तो लड़कियां उस लड़के के साथ में विवाह करने हेतु विद्रोही भी हो जाती हैं। लेकिन यदि लड़के की औकात छोटी है तो लड़कियां लड़के के पक्ष में कहीं भी खड़ी नहीं होती हैं। परिवार में बात करना तो बहुत दूर, परिवार में बात करने की बात वो सोचती भी नहीं है, सिर्फ टाइम पास होता है। कभी 2 साल, 3 साल, 4 साल, मैंने तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं इस सोसाइटी में कि 18-18 साल तक लड़कियां लड़कों के साथ में जुड़ी रहती हैं। कई उदाहरण मेरे आसपास के समाज में हैं, सोसाइटी में है, कि युवावस्था की शुरुआत में ही लड़के का लड़की से प्रेम हो गया। लेकिन कभी कभी उल्टा भी होता है, लड़कियां अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, भौतिक संसाधनों की पूर्ति के लिए, बहुत सी जरूरतों की पूर्ति के लिए जिन लड़कों की आर्थिक क्षमता मजबूत होती है, पैसे वाले होते हैं, उनका दोहन करती हैं, यूज करती हैं और शादी कहीं और कर लेती हैं, क्योंकि एक काफी लंबे समय के बाद में उन्हें बोरियत महसूस होने लगती है, उनको जीवन में कुछ नया चाहिए। ऐसी भी मेंटलिटी मैंने देखी। भाई, लड़का लड़की के प्रेम में गहराई से उतरता जा रहा है, तो लड़की को भी लड़के के प्रेम में गहराई से उतरना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, उसका साथ देने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए, कि सिर्फ ओरल कमिटमेंट। मैं स्वयं का प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपके सामने आज देने में जरा भी संकोच नहीं कर रहा हूं कि एक लड़की मेरे जीवन में आती है जिसका उसके परिवार के व्यक्तियों ने एक बहुत ही आर्थिक संपन्न परिवार में विवाह किया था, सब कुछ देखा, खूब धन दौलत थी, लड़का भी अच्छा कमा रहा था, शादी कर दी। शादी के बाद रिश्ते 6 महीने भी नहीं चले, डाइवोर्स की स्थिति आ गई, मुकदमेबाजी शुरू हो गए, और मेरा उस परिवार से बरसों पुराना साथ था। लेकिन कभी कोई ऐसी विचारधारा नहीं रही कि नहीं, मुझे उस परिवार की उस लड़की से प्रेम था या लगाव था। एक सामाजिक रिश्ते थे, एक पारिवारिक रिश्ते थे। और यहां पे उस लड़की के द्वारा स्वयं मेरे पास में प्रस्ताव आता है कि भाई, हम आपको बहुत प्रेम करने लगे हैं, हम आपको मानते हैं और एक लाइफ पार्टनर के रूप में आपको अपने जीवन में पाना चाहते हैं। चूंकि मैं जानता था कि यह परिवार पूंजीवादी मानसिकता का है, व्यक्ति के विशेषता, व्यक्ति के गुणों और व्यक्ति की संवेदनशीलता का कोई महत्व इस परिवार में नहीं है, इस बातों को समझाने का प्रयास उस लड़की को किया। लेकिन उसके अंदर
प्रेम का ज्वर इतना ज्यादा विकसित हो चुका था कि उसने किसी भी बात को स्वीकार नहीं किया। परिवार पूंजीवादी मानसिकता है। परिवार इस नवीनतम रिश्ते को जो आप बनाना चाह रहे हैं इसे स्वीकार नहीं करेगा। लड़की ने एक्सेप्ट नहीं किया और उसने अपना कदम बढ़ा दिया कि मैं पूरा साथ दूंगी, मैं दृढ़ता के साथ में अपनी बात रखूंगी। एक बार मेरा जीवन बर्बाद हो चुका है, परिवार वालों के निर्णय को स्वीकार करने के बाद जैसा परिवार के लोगों ने चाहा वैसा हमने किया, लेकिन इस बार मैं स्वयं अपने जीवन का निर्णय लूंगी। होता क्या है, लड़के ने उस लड़की के इस कमिटमेंट, इन बातों पे विश्वास कर लिया। वो लड़का कोई और नहीं था, मैं स्वयं था, और रिश्ते एक नए पड़ाव की तरफ चल पड़ते। 6 महीने के बाद परिवार के लोगों को इस रिश्ते के बारे में जानकारी होती कि भाई उनकी लड़की ने मेरा चुनाव कर लिया। मीटिंग होती है, बहुत धमकियां दी जाती हैं, कोई संपर्क आप नहीं रखेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। लड़की को भी अपने पक्ष में लाने की बात होती है। मैंने कह दिया ठीक है, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होगी। अगर आप लोगों को इस रिश्ते के बारे में ऐतराज है, आपत्ति है, तो मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करूंगा। लेकिन लड़की नहीं मानती। कुछ दिनों के बाद उसका फिर उसी तरीके से समर्पण का भाव मेरे प्रति उत्पन्न हो जाता है कि हम जी नहीं सकते, हम जी नहीं पाएंगे, मुझे आप चाहिए, कुछ भी करना, कैसे भी रहना पड़े। और यहां एक विशेषता यह थी कि लड़की सेल्फ डिपेंड थी। वो स्वयं एक गवर्नमेंट जॉब में थी, वो बड़ा सा बड़ा निर्णय ले सकती थी। अपने जीवन के पूर्व अनुभवों के आधार पर वो अपने जीवन को एक नई दिशा दृढ़ता के साथ दे सकती थी। लेकिन 3 साल तक प्रेम प्रसंग में रहने के बाद उस लड़की ने कदम इसलिए पीछे हटा लिए क्योंकि लड़के की औकात यानी मेरी औकात छोटी थी। मैं आर्थिक संपन्न नहीं था, मैं पूंजीवादी व्यवस्था का पोषक नहीं था, हमारे पास कोई इतनी अच्छी नौकरी नहीं थी, और लड़की के परिवार के लोग पूंजीवादी मानसिकता के थे, आर्थिक रूप से मजबूत थे। उन्होंने मेरा पूरी तरीके से असम्मान करते हुए, मेरा अपमान करते हुए उस लड़की की शादी कहीं और कर दी। लड़की का हर प्रकार से समर्पण मेरे साथ में 3 वर्षों तक रहा, जिसके साक्ष्य आज भी हमारे पास में मौजूद है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसका किस प्रकार से मेरे साथ में समर्पण था। एक पति और पत्नी जैसा भाव, पति और पत्नी जैसा समर्पण होने के बावजूद भी 3 वर्षों के बाद उस लड़की की अन्यत्र शादी उसके परिवार के लोगों ने कर दी और लड़की ने शादी कर ली। यदि लड़की दृढ़ होती, लड़की का झुकाव भी 3 वर्षों के बाद अपने परिवार के प्रति होता गया, उसकी विचारधाराएं बदलती गई कि मेरे माताजी मान जाएं, मेरे पिताजी मान जाएं पारिवारिक सहमति से। जबकि मैंने कहा कि ये बात तो मैंने आपसे 3 वर्षों पूर्व कही थी कि आपके परिवार के लोगों की सोच पूंजीवादी विचारधारा की है, वो पुनः पूंजीवादी व्यवस्था से जुड़ा हुआ परिवार ढूंढेंगे, मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन तब तो लड़की के विचारों में मेरी बात का कोई महत्व नहीं था, प्रभाव नहीं पड़ा। अंततोगत तो होता यही है कि 3 वर्षों तक हर प्रकार से मेरे द्वारा साथ देने के बाद दुख के समय में, कठिनाइयों के समय में जब वो लड़की रोती थी, तड़पती थी, एक संबल की तरीके से मेरा साथ था। और मैं ये कह सकता हूं कि उन 3 वर्षों में यदि मैं साथ ना होता तो शायद वो लड़की का जीवन ना होता। बहुत कष्ट, बहुत तकलीफें, बहुत अपमान सहन करने के बावजूद भी मैंने उस लड़की का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन हुआ क्या, मेरी औकात छोटी थी, इसलिए उस लड़की को एक आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार में जाने का निर्णय लेना पड़ा। उसका डाइवर्जन अपने परिवार के प्रति हुआ और स्वयं हुआ।
तो दोस्तों, ऐसे उदाहरण मैंने बहुत से जीवन में देखे हैं, समाज में देखे हैं। इसलिए मेरा ये अपने युवाओं से कहना है स्पष्ट रूप से, यदि आपकी औकात छोटी हो दोस्तों, तो आपको कभी भी किसी भी लड़की के प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए। 3 वर्ष 4 वर्ष की ऐसी अवधि जो आपके जीवन को विकास के चरमोत्कर्ष पे ले जा सकती है, जो आपके करियर को सोने की तरह चमका सकती है, आप किसी के साथ प्रेम करके उस गोल्डन पीरियड को बर्बाद ना करें। क्योंकि यदि आपकी औकात छोटी है तो दोस्तों, ना तो आपको कोई लड़की आपको जीवन में अपनाएगी, ना ही आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाएगी, ना ही आप समाज में सम्मान पूर्वक अपने जीवन को कभी जी पाएंगे। इसलिए अपनी औकात यदि छोटी है तो पहला तो विषय ये कि आप कभी भी किसी भी लड़की से प्रेम ना करें, क्योंकि आपका वो प्रेम संपूर्ण नहीं हो पाएगा। ये मैं पूर्ण दावे के साथ आज कह रहा हूं। दूसरी सबसे प्रमुख बात, यदि आपकी औकात छोटी है तो आप किसी से कुछ पाने की अपेक्षा ना रखें, किसी से मदद की अपेक्षा ना रखें। आपकी औकात 10 रुपए की है तो आप 10 रुपए का काम शुरू करिए। कभी किसी से यह अपेक्षा मत करिए, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, कि कोई आपकी 1000 की मदद करेगा। आपकी 10 रुपए की औकात है, 10 रुपए की क्षमता है, तो 10 रुपए के हिसाब से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करें। कभी किसी से कोई अपेक्षा ना करें, कोई डिमांड ना रखें, किसी से कोई सहयोग पाने की अपेक्षा ना करें। अपनी क्षमता को मजबूत बनाएं, अपने कैलिबर को स्ट्रांग करें और जहां हैं, जैसे हैं, वहां से स्टार्ट करें। आपके जीवन को विकास के शीर्ष से पहुंचने में कोई भी रोक नहीं सकता। आपके जीवन में तरक्की अवश्य होगी, सफलता आपको अवश्य मिलेगी, यदि आप इन 2 विशेष बातों का ध्यान रखेंगे। पहला, कभी किसी भी लड़की से प्रेम ना करें, किसी लड़की के प्रेम में ना पड़े, अन्यथा आपका जीवन सिर्फ बर्बाद होगा, सिर्फ टाइम पास होगा, आपको कुछ भी गेन नहीं होगा। क्योंकि मुझे नहीं दिखा कि कोई लड़की ऐसी किसी के जीवन में आई हो जो किसी लड़के को प्रेम करने के बाद उसने उस लड़के के कैरियर को मजबूती दी हो। कोई भी लड़की मुझे ऐसी नहीं दिखी कि जिसने किसी छोटी औकात के लड़के को अपने समर्पण से, अपने सहयोग से उसे आर्थिक रूप से सुदृढ़ और संपन्न बनाया हो, उसे ऐसी मजबूती दी हो, ऐसा कैरियर दिया हो कि जिससे उसका भविष्य बन जाए। हाँ, मैंने छोटी औकात के लड़कों का लड़कियों के साथ प्रेम करने के बाद उनके जीवन को बर्बाद होते हुए देखा है। एक रिक्तता होती, एक शून्यता होती है और कुछ नहीं मिलता, क्योंकि साथ देने वाली लड़कियां बहुत विरली होती हैं। अपवाद स्वरूप कहीं कोई होगा तो होगा, लेकिन मुझे तो नहीं दिखा। इसलिए आज ये कहना चाहता हूं, अपनी इस पीड़ा को, अपनी इस दर्द को व्यक्त करना चाहता हूं जो मैंने स्वयं अपने जीवन में झेला। यदि आपकी आर्थिक क्षमता कमजोर है, यदि आपकी औकात छोटी है, तो आप अपनी आर्थिक क्षमता का मूल्यांकन अवश्य कर सकते हैं। आप जानते होंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हम कहां पे हैं, कितनी वैल्यू है, कितनी डिग्निटी है हमारी समाज में। इसलिए वहीं से शुरू करिए, किसी से अपेक्षा मत करिए। आपके पास जो सीमित संसाधन है वहीं से स्टार्टअप करिए। दोस्तों, आपके पास में 5000 की क्षमता है तो 5000 के किसी बिजनेस को डालने का प्रयास करिए। कभी किसी से 10,000 5,000 का सहयोग पाने की अपेक्षा मत करिए, क्योंकि लोग आपको देखते हैं, आपकी औकात को देखते हैं, उसी के अनुरूप आपके साथ खड़े होते हैं, आपका साथ देते हैं। मैंने देखा है कि बड़े बड़े जमींदारों के बेटे बर्बाद हो गए और जो बर्बाद हुए वो आबाद भी हुए। मैंने देखा कि मुश्किल हालात
एक मजबूत इंसान पैदा करता है और एक मजबूत इंसान फिर से मुश्किल हालात को पैदा करता है। जिनके पुरखे अमीर थे, जिनके घरों में जमींदारी थी, उनके बच्चों को बर्बाद होते हुए देखा है। वो कुछ नहीं कर पाए अपने जीवन में, लेकिन वे बच्चे जिन्होंने अपना जीवन संघर्ष में जिया, कठिनाइयों में जिया, वे बहुत कुछ कर ले गए। क्योंकि जब किसी को बनी बनाई मिलती है, उसे बनाना नहीं पड़ता है, तो उसे वो सहेज नहीं पाता, उसकी कीमत नहीं जानता, उसकी वैल्यू नहीं जानता। लेकिन जिन्हें कुछ नहीं मिलता है, वे बहुत कुछ कर जाते हैं। इसलिए मित्रों, अपनी पर्सनालिटी को जरूर समझने का प्रयास करें, अपने आप को पहचानने का प्रयास करें। हमारी क्षमता क्या है, हमें ईश्वर ने क्या गुण दिए हैं, हमें क्या विशेषताएं दी हैं, इनका एकांत में बैठ के मूल्यांकन करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। कुछ भी हमारे पास ना हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, हमारी औकात कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन हर व्यक्ति को इंसान, हर व्यक्ति को भगवान कोई ना कोई विशेष गुण देता है, कोई विशेष हुनर देता है। अपने उस हुनर को पहचानने का प्रयास करें और अपने उस हुनर को पहचानने के बाद उसी क्षेत्र में, उसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। यदि आपको अच्छी चाय बनानी आती है और आपकी क्षमता बहुत छोटी है, आपकी औकात बहुत छोटी है, तो अच्छी से अच्छी चाय बनाने का ट्रायल करिए। आप भी MBA चाय वाले की तरह हो सकते हैं। आपकी चाय भी दुनिया में मशहूर हो सकती है। आपके अंदर अगर कुछ बोलने की क्षमता है, तो आप अच्छे वक्ता हो सकते हैं। बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन अपने समय को बर्बाद मत करिए। अगर आप युवा हैं, आप में एनर्जी है, आप एनर्जेटिक हैं, तो अपनी एनर्जी को किसी के साथ प्रेम में बर्बाद मत करिए, एक काम में बर्बाद करिए, एक अच्छी सी दिशा में लगा करके उसका सदुपयोग करिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। इसलिए अपनी नई पीढ़ी से, युवाओं से इस वीडियो के माध्यम से आपका ये संदीप विक्रमादित्य आह्वान करता है, अपील करता है कि दोस्तों, यदि आपकी औकात छोटी है तो दो काम मत करना। फिर कह रहा हूं, कभी किसी लड़की से प्रेम मत करना, और यदि कोई लड़की आपको प्रेम करती है तो उसे एक बार आजमाने का प्रयास करना कि वो आपके जीवन को निर्माण की तरफ ले जाना चाहती है या आपके जीवन को विनाश की तरफ ले जाएगी। यदि कोई आपका साथ देने वाला व्यक्ति सकारात्मक विचारधारा का है, वास्तव में वो आपको एक मजबूत आधारभूत जीवन देना चाहता है, दे सकने में सक्षम है, तो साथ दीजिए, अन्यथा दूर से कह दीजिए कि मुझे माफ कीजिए, मेरी औकात छोटी है, हम आपका साथ नहीं दे सकते। क्योंकि दोस्तों, छोटी औकात वाले व्यक्ति का हमेशा साथ देने वाला कोई नहीं मिलता। इसी के साथ आप सभी को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप अपने इस YouTube चैनल के वीडियोस को देखते हैं, साथ देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, और एक उम्मीद है कि आपका ये संदीप विक्रमादित्य आपके YouTube चैनल रेडी अप इन इंडिया के माध्यम से आपको बहुत कुछ देने का प्रयास कर सकूं, युवाओं को एक नई दिशा, एक नए विचारों से ओत-प्रोत कर सकूं, जो भटका हुआ है उसे रास्ता दिखा सकूं, और मैं भी अपने जीवन को सार्थक कर सकूं। क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में भटकाव की स्थिति, विश्वासघात की स्थिति, धोखों की स्थिति बहुत झेली है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मेरे जैसा हमारा भाई, कोई युवा, कोई बच्ची भटकाव की जिंदगी में जिए। सही रास्ते पे आइए। मेरा उन बच्चियों से भी ये निवेदन है, यदि कोई आर्थिक संपन्न लड़का, पैसे वाला लड़का आपको प्रेम जाल में डालना चाह रहा है, आपको उस प्रेम पाश में बांधना चाह रहा है, और आपकी औकात छोटी है, तो मेरी बच्चियों, कभी भी ऐसे लड़कों के प्रेम में
कभी मत फंसिए, अपने कैरियर को बनाइए, अपने जीवन को मजबूत बनाइए, और जिस दिन आपके जीवन में चमक आ जाएगी, ये दुनिया आपको सलाम करेगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अपने चैनल को पूरा सपोर्ट दीजिए। यदि आपको कुछ भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और आपका सहयोग होगा। धन्यवाद।